केमिस्ट्री दुनिया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री दुनिया। तो आज हम आपके लिए नया लेक्चर लाए हैं जो कूलम्स लॉ है, ये वेक्टर फॉर्म में कैसे इसको ड्राइव करते हैं। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसको आप जरा ध्यान से देखिएगा। ये कभी कभी बोर्ड में इससे डेरिवेशन आ जाती है, कभी कभी इससे बोर्ड में डेरिवेशन पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो हमारा 2 पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, Q1 और एक Q2, 2 पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। तो Q1 की जो पोजीशन वेक्टर है O से वो R1 है, Q2 की पोजीशन वेक्टर O से वो आपकी R2 है। ठीक, अब देखिए, अगर आपको कूलम्स लॉ क्या कहता था, फोर्स निकालते थे। अगर Q2 पे फोर्स Q1 की वजह से निकालना हो तो हमारा पोजीशन वेक्टर किधर हो जाएगा, Q1 से Q2 की तरफ। अगर Q1 पे फोर्स Q2 की वजह से निकालना है तो हमारा पोजीशन वेक्टर कैसा हो जाएगा, Q2 से Q1 की तरफ। ठीक, देखिए हम निकाल रहे हैं यहाँ पे Q2 पे फोर्स Q1 की वजह से, यानी हम यहाँ निकाल रहे हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। हम निकाल रहे हैं यहाँ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। आप चाहे मार्क कर ले, A इसको मान लें और इसको आप B मान लें। ठीक, अब देखिए हमने क्या बोला, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालना है तो हमारा ये जो पोजीशन वेक्टर है ये हमारा ऐसा हो जाएगा और ये हमारा R वेक्टर है, ये हमारा R वेक्टर है। अब देखिए हमारे यहाँ पे OA क्या है, R1 वेक्टर, OB क्या है, R2 वेक्टर। ठीक, और AB हमारा क्या है, R वेक्टर। अब देखिए वेक्टर में आपने पढ़ा ना, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर R2 वेक्टर होगा। आपने ये वेक्टर लॉ पढ़ा होगा, ये R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर बराबर, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर बराबर R2 वेक्टर। तो हमारा जो R वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। हमारा जो R होगा वो होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब देखिए कूलम्स लॉ क्या कहता था, फोर्स जो है वो हमारा क्या था, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये तो हमारा मैग्नीट्यूड था, ये हमारा क्या था, मैग्नीट्यूड था। अब हम इसको वेक्टर के फॉर्म में डिनोट करेंगे तो हम वहाँ पे क्या देंगे, आर कैप। हम इसका डायरेक्शन भी देंगे, भाई ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन क्या है हम ये भी देंगे। यहाँ पे हमारा आर कैप आएगा। अब ये आर कैप क्या होता है, यहाँ देखिए, ये जो आर कैप होता था, आपको याद है, ये जो आर कैप होता था ये होता था वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये जो आपका आर कैप होता था ये क्या होता था, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक, अब देखिए इस आर कैप की जगह हम क्या लिखेंगे, Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस आर कैप की जगह हम लिखेंगे वेक्टर R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर। समझ गए स्टूडेंट्स। अब देखिए ये मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है, तो ये R स्क्वायर ये मैग्नीट्यूड होकर के R क्यूब हो जाएगा। ये आपका K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और ये हमारा क्या हो जाता, ये हमारा हो जाएगा R वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे हम R वेक्टर क्या निकाले हैं, R2 माइनस R1, तो ये हो जाएगा हमारा K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब। अब R क्यूब को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे R वेक्टर क्या होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक, ये हो गया। और आप इस R क्यूब को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब। ये हमारा है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये हमने ड्राइव कर लिया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये हमने ड्राइव कर लिया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये सवाल कभी कभी बोर्ड्स में पूछे जाते हैं और ये आपको जनरली 4-5 मार्क्स के आ जाएंगे, तो ये बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत इजी है। एक बार और रिपीट कर देते हैं। हमने 2 पॉइंट चार्ज लिया, O से Q1 का जो पोजीशन वेक्टर R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2, और हम फोर्स, पहले ये देखिए हम फोर्स किस पे निकाल रहे हैं, हम फोर्स निकाल रहे हैं 2 पे, किसकी वजह से,
1 की वजह से, तो हमारा जो आर वेक्टर की डायरेक्शन होगा, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी Q2 की तरफ, और आर वेक्टर की डायरेक्शन भी किधर होगी, जिधर फोर्स होगी, तो Q1 से Q2 की तरफ आर वेक्टर की डायरेक्शन होगी। अब ये आर वेक्टर क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक, अब देखिए हम कूलम्स लॉ में जानते हैं कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब फोर्स की डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते थे, आर कैप, और हमारा आर कैप क्या होता था, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। अब हमने यहाँ आर वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी, ये हमारा हो गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो गाइज इस पे एक सवाल करते हैं, तो आपको ये वेक्टर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और भी बेहतर तरीके से समझ में आता है। चलिए हम सवाल करते हैं। देखिए गाइज, अब हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पे एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्यूब है हमारा और उसका साइड 1 मीटर दे रखा है, ठीक, और क्यूब के हर वर्टेक्स पे एक एक क्यूब क्यूब चार्ज दे रखा है जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और जिसका नेचर भी सेम है। हम इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक। अब कह रहा है इसमें कि आप 1 की वजह से हर वर्टेक्स पे फोर्स निकालिए। आप 1 की वजह से हर वर्टेक्स पे फोर्स निकालिए। इस 1 पे जो चार्ज रखा है इसकी वजह से हर वर्टेक्स पे फोर्स निकालिए। अब देखिए क्या है, हम वेक्टर फॉर्म कर रहे, तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट देख लेते हैं चार्ज का। हम 1 को मान लेते हैं ऑरिजिन, हमने 1 को मान लिया ऑरिजिन, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। तो जो ऑरिजिन पे है तो उसका तो कोऑर्डिनेट 0,0,0 हो गया। अब देखिए 2 पे जो चार्ज रखा है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये एक्स एक्सिस पे है तो x कितना 1, ये जो साइड है क्यूब का ये 1 मीटर है तो 1, y 0 है हमारा, z 0 है, ठीक। अब ये 3 देखिए, ये जो 3 पे जो वर्टेक्स नंबर 3 पे जो चार्ज रखा हुआ है इसका कोऑर्डिनेट कैसे है, ये देखिए, ये हमारा z आया हुआ है और ये वाला हमारा x आया हुआ है, ये हमारा z आया हुआ है और x आया हुआ है। मान लीजिए ये आपका क्यूब है, ठीक, ये आपका क्यूब है, ये x एक्सिस मान लिया हमने, ये y एक्सिस मान लिया हमने और ये z एक्सिस मान लिया। हमारे ओरिजिन पे चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट तो 0, यहाँ का कोऑर्डिनेट तो 1,0,0 हो जाएगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, x 0, y 1, z भी 0, और यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x 0, y 0 लेकिन z 1। अब ये जो आपका जो ये नंबर 3 का जो रखा हुआ है ये किस जगह रखा हुआ है, यहाँ देखिए, ये रखा हुआ है, z गया हुआ है, ये रखा हुआ है, ये ओरिजिन ये है और ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ये z अंदर है और x, ये z अंदर है और x डिस्टेंस है, तो ये वाला का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका y तो 0 है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1, y 0 और z 1। तो ये जो हमने किया 1, y 0, z 1। अब ये 4 नंबर जो रखा है ये तो z इस पे रखा हुआ है, इसमें ये z आया हुआ है, इसमें x भी 0 है, y भी 0 है, z 1 है, समझ गए। अब यहाँ पे जो आप देखें नंबर 5, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये तो हमारा y एक्सिस है, इसमें x तो 0 और z भी 0, y हमारा 1 होगा। अब नंबर 6 पे जो रखा हुआ है ये देखिए, x गया हुआ है और y आया हुआ है, x गया हुआ है और y आया हुआ है, तो x 1, y 1, z 0। अब जो 7 पे रहा है इसको गौर से देखिए, ये 7 पे जो रखा हुआ है ये देखिए, ये ओरिजिन है, यहाँ से x, ये बेसिकली आप देखिए ये ओरिजिन है, ठीक, और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, तो ये चार्ज क्या है x, y और z। यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है ये देखिए, ये x आया हुआ है, y ऊपर गया और z अंदर गया, तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट बन गया 1,1,1, और ये जो 8 नंबर है, ये 8 पे जो रखा हुआ है x क्या है 0, ये जो 8 पे रखा हुआ है तो यहाँ रखा हुआ है, ये जो 8 है, ये जो 8 है ये यहाँ रखा हुआ है, ये यहाँ पे x क्या है 0, यहाँ पे y और z अंदर गया, y और z, तो x हमारा 0 हो गया, y का कोऑर्डिनेट 1 और z का कोऑर्डिनेट 1। अब हम निकालते हैं, अब फोर्स देखिए कैसे निकालते हैं। अब हम निकालेंगे, मान लीजिए इस पे निकालते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, देखिए क्या होगा, k q स्क्वायर
जब वेक्टर हमने पढ़ा था उसमें हमने वेक्टर क्या पढ़ा था, के क्यू स्क्वायर बाय आर क्यूब, और ये क्या था, आर वेक्टर। हमने यही पढ़ा था ना, के क्यू स्क्वायर बाय आर क्यूब, और ये हमारा क्या था, आर वेक्टर। तो हमारा जो आर वेक्टर इसका क्या है, इसका आर वेक्टर हमारा क्या है, आई कैप प्लस 0 अपॉन मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा 1 और इसका क्यूब। अब फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर। अब 3 का कोऑर्डिनेट क्या है 1 0 1, तो आई कैप प्लस 0 प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, भाई मैग्नीट्यूड तो ऐसे ही लिखते हैं, का क्यूब। अब फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1, ये भी हमारा हो जाएगा के क्यू स्क्वायर। अब 4 का कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 1, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं के कैप अपॉन 1 का क्यूब। अब फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1, अब 5 पे जो फोर्स है कितना है, के क्यू स्क्वायर, ये y है तो जे कैप अपॉन 1 का क्यूब। अब फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 1 क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ये 1 तो 1 क्या हो जाएगा 1 का आई कैप प्लस जे कैप और ये प्लस 0 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 का 0 और इसका होल क्यूब। अब देखिए के क्यू स्क्वायर, ये आर क्यूब में ये आर क्या होता था, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अब इस ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस कितना है 1, इस ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है 1x में 0y में और 1z में, 1x में 0y में और 1z में, तो वही हम लिख रहे हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0, यहाँ भी जे कैप, यहाँ लिख रहे हैं आई कैप प्लस के कैप। ये जो 1 1 है ना, ये इस क्यू की इससे डिस्टेंस है, इस क्यू का कोऑर्डिनेट सॉरी, इस क्यू का कोऑर्डिनेट और इस क्यू का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया और हम यहाँ पे पोजीशन वेक्टर मार्क कर दिए, और ये पोजीशन वेक्टर है और ये मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर है। तो के क्यू स्क्वायर बाय आर क्यूब, ये आर जो पोजीशन वेक्टर है और ये मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर है। तो इसीलिए जो हम फोर्स लिख रहे हैं के क्यू स्क्वायर, भाई कूलम्स लॉ होता था ना, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो आर कैप को हमने तोड़ दिया था पोजीशन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर में, आर कैप को हमने तोड़ा था पोजीशन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर में। तो ये जो हमारा है पोजीशन वेक्टर और ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर है। तो उतनी देर से हम ये लिख रहे हैं। अब F7 फोर्स ऑन 7 ड्यू टू 1 जो है क्या होगा, अब देखिए के क्यू स्क्वायर तो रहेगा, सॉरी इसको और हम इधर लिख देते हैं, इसको और इधर लिख रहे हैं, फोर्स ऑन 7 ड्यू टू 1 के क्यू स्क्वायर रहेगा। अब देखिए इसका पोजीशन वेक्टर क्या है आई कैप प्लस सॉरी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का होल क्यूब। अब फोर्स ऑन 8 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 8 ड्यू टू 1, ये भी देखिए ये के क्यू स्क्वायर और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है 0 1 1 है, तो आई कैप तो नहीं होगा, जे कैप प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का होल क्यूब। तो होप सो आपको आज का ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, अगर आपको कुछ भी डाउट आए तो आप बेझिझक इस क्वेश्चन को आप लाइव क्लास में पूछिएगा, आप इस क्वेश्चन को दोबारा से पूछिएगा और मैं दोबारा बताऊंगा इस क्वेश्चन को। तो आज का कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म यही ख़त्म होता है। कल से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थैंक यू वेरी मच, और आप हमारे केमिस्ट्री दुनिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, लोगों तक हमारे वीडियो को पहुंचाइएगा। और हाँ, हमने क्लास 11th के लेक्चर्स भी अब अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। तो जो क्लास 11th के बच्चे हैं या आपके कोई छोटे भाई जो भी हों, तो उनको कह दीजिएगा कि क्लास 11th के वीडियोज़ अब अपलोड होने लगे। तो थैंक यू वेरी मच।